विक्रम यूनिवर्सिटी में लॉ के लिए लॉ में एडमिशन कैसे लेना है। तो विक्रम यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी होता है, जिसमें आप जो है आप 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा कोर्स है एलएलएम। एलएलएम वो होता है जब आपने एलएलबी या बीएलएलबी कंप्लीट कर ली तो ये एक पीजी कोर्स है। तो अगर आप एलएलएम साइबर लॉ में करना चाहते हैं, क्रिमिनल लॉ में करना चाहते हैं या सिर्फ एलएलएम करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जो है बेस्ट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे जो फैकल्टी जो है बहुत अच्छी है। फैकल्टी आपको हमेशा सपोर्ट करती है और गाइडेंस देती है। तो आज आपको हम बताएंगे कि भैया लॉ में कैसे एडमिशन लें, इसकी फीस कितनी होती है और इसके अलावा और भी अन्य जानकारी आज हम आपको दिखाएंगे। और हम विक्रम यूनिवर्सिटी के कैंपस में खड़े हुए हैं और हमारे साथ हैं एडवोकेट हनुमत लोधी, जो इस यूनिवर्सिटी से एलएलएम कर रहे हैं। हनुमत जी, आपका स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल में। थैंक यू सो मच सर। इसके पहले हमने एक और आपके साथ वीडियो बनाया था और आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि अभी रिसेंटली 2024 में एडमिशन जो है स्टार्ट होंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है कौन सी यूनिवर्सिटी चुने। करियर काउंसलिंग एक बहुत बड़ा इश्यू है आज देश में। आज बच्चों को पता नहीं है कि उनको क्या करना है, तो अगर करना है तो किस कॉलेज से करना है। तो ऐसी गाइडेंस आपकी ये जो पहल बहुत अच्छी है कि आप हर एक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वहाँ से पूछ रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसेस है। क्योंकि अधिकतम स्टूडेंट जैसे ही 12th पास आउट होते हैं उनको नहीं पता, तो वो यूट्यूब के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से सर्च करते हैं कि मुझे कौन सी बेस्ट कॉलेज हो सकती है या अन्य कोई भी कोर्स करना है। तो आज जो आपने बताया कि विक्रम यूनिवर्सिटी में लॉ के लिए लॉ में एडमिशन कैसे लेना है, तो अगर आपको विक्रम यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर, यहाँ पे 3 कोर्स होते हैं बेसिकली। एक तो होता है बीए एलएलबी जो कि 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है। दूसरा है एलएलएम जो कि 2 इयर्स कोर्स है। यहाँ पे एलएलएम 2 या 3 स्ट्रीम में होता है। पहला होता है क्रिमिनल लॉ में, एक एलएलएम प्लेन होता है और तीसरा होता है एलएलएम इन साइबर लॉ। तो ये 3 कोर्स हैं अगर आपको विक्रम यूनिवर्सिटी से लॉ करना है तो। देखा जाए तो एडमिशन की प्रक्रिया क्या है यहाँ पे, जैसे एलएलबी की या एलएलएम की, तो प्रक्रिया एडमिशन की प्रक्रिया बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि जो 12th पास करके आते हैं तो उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता है कॉलेज का। उनको विस्तार से मतलब एकदम ग्राउंड लेवल से बताइए कैसे मतलब एडमिशन लिया जाए। सबसे पहले अगर जैसे आपने 12th कर ली तो 12th के बाद जो है आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं। बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी भी कई कॉलेजों में होता है। अगर हम स्पेसिफिकली विक्रम यूनिवर्सिटी की बात करें तो विक्रम यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी होता है, जिसमें आप जो है आप 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे जो है बेसिकली विक्रम यूनिवर्सिटी में आप अप्रैल और मई में विक्रम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे विजिट करें, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है और कब से कब फॉर्म फिलअप हो रहा है। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं। कई कोर्सों में एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं। तो आप किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं आपको सारी जानकारी जो है वेबसाइट में मिल जाएगी। दूसरा सोर्स ये है कि अगर आप विक्रम यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं और अगर आप आसपास के हैं तो आप क्या करें, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो फैकल्टी जो है बहुत अच्छी है। फैकल्टी आपको हमेशा सपोर्ट करती है और गाइडेंस देती है कि एडमिशन कैसे होता है, फीस क्या है, सारी चीजें। दूसरा कोर्स है एलएलएम। एलएलएम वो होता है जब आपने एलएलबी या बीएलएलबी कंप्लीट कर ली तो ये एक पीजी कोर्स है। अगर आपका इंट्रेंस है आगे, जहाँ तक मुझे लगता है कि साइबर लॉ का जो है क्रेज बहुत होने वाला है, क्योंकि इन फ्यूचर जो मैं देख पा रहा हूँ कि चोरियां अब घर से नहीं होंगी, अब चोरियां आपके बैंक अकाउंट से होंगी, आपके साथ हैकिंग होगी, आपके साथ फ्रॉड होगा, इस प्रकार की। तो आने वाले टाइम पे हमें साइबर लॉयर चाहिए, ऐसे लॉयर जो कि साइबर लॉ में एक्सपर्ट है, उनको जो टेक्निकल नॉलेज है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि आप जज को जब आप बेंच के सामने बोलेंगे तो उनको कैसे बताएंगे कोई भी, तो आपको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं है, लेकिन वो कोर्स यहाँ विक्रम यूनिवर्सिटी में साइबर लॉ में चलाया जा रहा है। तो अगर आप एलएलएम साइबर लॉ में करना चाहते हैं, क्रिमिनल लॉ में करना चाहते हैं या सिर्फ एलएलएम करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जो है बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा देखा जाए तो कुछ एलएलबी कर चुके और एलएलएम वो विक्रम यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो ऐसा इस यूनिवर्सिटी में क्या है जो बाकी अन्य यूनिवर्सिटी से इसमें अलग है, कुछ ऐसी खासियत हो। विक्रम यूनिवर्सिटी में जहाँ तक मेरा है कि यहाँ पे आप अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है तो परसेंटेज बेस पे सबसे पहले तो आपका एडमिशन हो जाता है। एंट्रेंस एग्जाम का तो अभी यहाँ नहीं है, लेकिन इनके हर साल जो है रूल्स चेंज होते रहते हैं, एंट्रेंस भी होते हैं कई कोर्स में। तो आप जो है यहाँ पे विजिट रेगुलर आपको करना पड़ेगा, इनकी वेबसाइट पर रेगुलर देखता रहना पड़ेगा। इनके एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं,
तो कि आपके परसेंटेज बेस पे ले रहा है, क्योंकि कंफ्यूजन ऐसा है कि कई कोर्स जो है परसेंटेज बेस पे होते हैं और कुछ होते हैं एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा जो एडमिशन हुआ था वो परसेंटेज बेस मतलब मेरिट के आधार पे हुआ था। इसके अलावा देखा जाए तो एलएलएम की फीस कितनी है? एलएलएम की फीस यहाँ की जो है लगभग अलग अलग है। जैसे एलएलएम आप करते हैं तो उसकी 25,000 और एलएलएम इन साइबर लॉ में करते हैं तो 30,000 और अधिकतम फीस जो है वो 35,000 तक। एलएलबी की कितनी होगी पर सेमेस्टर? एलएलबी की भी यहाँ पे 25,000 15,000 ऐसी जो है फीस का रेशियो है। अब एक और आपने बताया कि इसमें एडमिशन के लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा, तो कुछ ऐसे हैं कि भाई रोज विजिट तो नहीं कर सकते वेबसाइट पर, कुछ ऐसा महीना होता हो कि भाई इस महीने के अंदर ओपन होते हैं एडमिशन, तो कुछ ऐसा दर्शकों को बताना चाहेंगे भैया किस महीने में, मतलब फिक्स रहता है कि इन 2 महीने के अंदर? हाँ, अधिकतम जो एडमिशन जो होते हैं आप अप्रैल और मई के बीच जो है देखें। अप्रैल और मई में अधिकतम कॉलेजेस और उच्च शिक्षा विभाग का नोटिफिकेशन भी आता है, बाकायदा पेपर में आता है, सभी पेपरों में छपता है कि एडमिशन जो है इस सेशन के स्टार्ट हो गए। तो अब जो नया सेशन स्टार्ट होगा वो 2024 और 25 का जो नया सेशन होगा वो अप्रैल और मई से स्टार्ट हो जाता है। लगभग एलएलबी के लिए कितने परसेंट चाहिए पड़ेंगे लगभग अप्रोक्सीमेटली? अगर एलएलबी तो यहाँ नहीं होती है, यहाँ होती है बीएलएलबी। तो हाँ, तो बीएलएलबी में अगर आपको चाहिए तो मुझे जहाँ तक लगता 70% 75% वो कैटेगरी वाइज रहता है सर। तो आप मान लीजिए कि आपकी 10th में 70 to 80% तो होने चाहिए, तो आपको यहाँ एडमिशन मिल सकता है। एलएलएम में लेने के लिए कितने परसेंट की लगभग? एलएलएम के लिए वही सेम है 65 to 75, क्योंकि एलएलबी में क्या होता है थोड़ी परसेंटेज कम बनती है। मतलब इस कॉलेज की हॉस्टल वगैरह है रहने के लिए? यहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं, बॉयज हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल हैं। अब जैसे अगर आपको रहना तो यहाँ सिर्फ 6,000 रुपए लगते हैं 1 साल की। खाना की व्यवस्था है, सारी फैसिलिटीज हैं। ओबीसी एसटी सबके एसटी एससी सबके लिए यहाँ जनरल वालों के लिए? जनरल वालों के लिए भी है, उनके लिए मतलब अलग जो है मतलब चार्जेस वगैरह लगते हैं। तो वकील साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ हमारे चैनल पर आए। थैंक यू सो मच, आपका भी और आपके जो दर्शक हैं उनको भी। और ये आपकी बहुत अच्छी पहल है, आपने एक जो बनाया कि हर एक यूनिवर्सिटी में विजिट करके वहाँ की जानकारी कलेक्ट करना, और आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आपके वीडियो देख के। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना कोई एक हेल्पलाइन नंबर जरूर दें, ताकि बच्चों के लिए हेल्प हो कि सर मैंने आपका वीडियो देखा है, तो उनको आप जो है प्रोत्साहित करें। एजुकेशन के मामले में हम कुछ नहीं कर सकते, इतना कि उनको गाइड तो करें बच्चों की कि ये कोर्स होता है। तो बहुत अच्छी पहल है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।